मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने ही पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़वाया। ये जो बात आरके सिंह ने कही है तो सीधे सीधे समझिए कि राम भक्तों का लंका कांड है। यदि आप पर कोई कह रहा हो कि आपने पैसे लेकर चुनाव लड़े, इसका मतलब आपने पैसे के लिए जमीन बेच दिया, ईमान बेच दिया, तो पावर स्टार से तो ये उम्मीद नहीं की जाती है। आरके सिंह को इस बयान देने से क्या फायदा हुआ? आरके सिंह चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा आलाकमान इनको कुछ अहमियत दे और हो सके तो भाजपा का इनको मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए बिहार में। आपको क्या लगता है भाजपा में कौन सीएम फिर सही होगा था? अरे मैं तो भाजपा का घोर विरोधी हूँ। भाजपा में फिर भाजपा भी कौन एक बिहार के लिए सही हो अरे वो सकता है? मुझसे नहीं कहलवाइए। भाजपा हाँ, का कोई आदमी चपरासी बनने लायक नहीं है। सीएम की बात छोड़ अब दीजिए। इतना बड़ा बात कह रहे हैं हाँ, सर। मैं बड़ी बात ही कहता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जो है भाजपा पे आरोप लगाया है कि पवन सिंह को जो है चुनाव में पैसे देकर खड़ा करवाया गया था, उनको हराने की साजिश रची गई थी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। सर, कैसे देखते हैं आरके सिंह के बयान को? देखिए, दिलचस्प बयान है और ये समझिए कि राम भक्तों का लंका कांड है ना। भाजपाइयों में आपस में ही सर फुटबॉल हो रहा है और आपस में ही जुतम पैजार है। ये देखिए, दर्शकों को शुरू से मामला समझाता हूँ। ये जो आरके सिंह हैं, ये आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। बिहार के गृह सचिव हुए। जब मैं एसपी था तो गृह सचिव थे। फिर केंद्र में भी गृह सचिव रहे। फिर रिटायरमेंट के बाद भाजपा में आ गए। 2-3 बार ये आरा से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे मोदी सरकार में। लेकिन पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए तो आरा में ये हार गए, भाकपा माले के सुदामा प्रसाद से हार गए। अब इनका जो बयान आया है वो बयान ये है कि मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने ही पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़वाया। लेकिन पवन सिंह तो सरकार कट से चुनाव हाँ, लड़े अब थे। उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो पवन सिंह के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये हैं भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और क्या क्या कहे जाते हैं। और भाजपा में थे। इनको भाजपा ने आसनसोल से टिकट भी दिया था, बंगाल से, लेकिन कुछ विवाद पैदा हो गया, इनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे, मतलब आरके सिंह का पत्ता साफ करके, लेकिन उनको नहीं मिला आरा से। तो पवन सिंह निर्दलीय होकर काराकाट से खड़े हो गए और इस वजह से भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया, अनुशासनहीनता की वजह से। क्योंकि काराकाट में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही थी, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं। तो खैर, पवन सिंह ने काफ़ी प्रचार किया। इसी वजह से उनकी पत्नी ज्योति सिंह से सुलह सफाई भी हो गई, जिनसे तलाक का मुकदमा चल रहा था। ज्योति सिंह ने भी प्रचार किया। पवन सिंह जीते तो नहीं, लेकिन अच्छे खासे उन्होंने वोट काट लिए, 2 लाख से ज़्यादा वोट काट लिए। और उपेंद्र कुशवाहा का समझिए भट्ठा बैठ गया। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये जो बात आरके सिंह ने कही है तो सीधे सीधे तो पवन सिंह काराकाट में खड़े थे और आरके सिंह आरा के। तो दर्शकों को लग सकता है कि पवन सिंह ने आरके सिंह पर के क्या असर डाल दिया, लेकिन देखिए, काराकाट और आरा दोनों जो है वो एक ही शाहाबाद क्षेत्र में है। और बिहार का जो शाहाबाद क्षेत्र है, जो गंगा नदी और सोन नदी के बीच के इलाके को कहते हैं शाहाबाद, तो उसमें माना जाता है कि पवन सिंह फैक्टर की वजह से जो राजपूत वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं भाजपा से छिटक गया। तो इसका खामियाजा आरके सिंह को आरा में भी उठाना पड़ा। मतलब आरके सिंह की पराजय का भी एक आप कारण मान सकती हैं पवन सिंह फैक्टर। तो अब आरके सिंह जब हार गए हैं तो अब उनकी हार की जो खुन्नस हो, भड़ास हो, वो निकल रही है। अब उनका जो बयान आया है, इसके देखिए 2-3 मतलब मायने हो गए हैं। एक तो क्या हो गया है कि भाजपा के विरोधियों को पार्टी पर हमला करने का मौका मिल गया है। भाजपा वाले बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, अमृतकाल, अच्छे दिन, विश्व गुरु, मूल्यों पर आधारित राजनीति, शुचिता, ये वो बहुत बड़े बड़े गोले पटकते हैं। तो भाजपाइयों के से पूछा जा रहा है कि भाई, आपकी पार्टी के नेता ही आप ही के लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसे देकर आप लोग चुनाव लड़ाते हैं। ये कौन कौन सी भाई अच्छी राजनीति हो गई? तो एक तो अभी देखिए, कल परसों जो दिलीप जायसवाल हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के मंत्री भी हैं, उनसे ये सवाल किया गया तो वो बेचारे मतलब पतली गली से भागते नजर आए। वो कोई गोलमोल जवाब दे के भागे, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो भाजपा वाले थोड़ा मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दूसरी बात हो गई है कि पवन सिंह का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ये थोड़ा मतलब अजीब बात है कि क्योंकि ये इल्ज़ाम है। अब इल्ज़ाम की मैं तो पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये गंभीर इल्ज़ाम है। यदि आप पर कोई कह रहा हो कि आपने पैसे लेके चुनाव लड़े, इसका मतलब आपने पैसे के लिए ज़मीन बेच दिया, ईमान बेच दिया, तो पावर स्टार से तो ये उम्मीद नहीं की जाती है। तो कायदे से तो पवन सिंह का कुछ खंडन आना चाहिए था ना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एकदम मतलब मौन धारण कर लिया, मौन व्रत धारण कर लिया, उससे तो लगता है जैसे कहीं ना कहीं मतलब आप मान रहे हो कि हाँ भाई, इल्ज़ाम सही है। स्वीकारोक्ति लग रही है आपकी। आपकी चुप्पी जो है उससे तो गलत संदेश जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई, आरके सिंह को इस बयान देने से क्या फ़ायदा हुआ? तो कहीं ना कहीं जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आरके सिंह चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा आलाकमान इनको कुछ अहमियत दे और हो सके तो भाजपा
का इनको मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए बिहार में। देखिए, बिहार में भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्यों भाजपा पलटू राम को ढो रही है, जबकि नीतीश कुमार के पास भाजपा से कहीं कम सांसद हैं, ये विधायक हैं, लेकिन क्यों भाजपा ढो रही है पलटू राम को? क्योंकि भाजपा के बाद मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, जो सर्वमान्य चेहरा वो कोई नहीं है। सम्राट चौधरी भी हैं, तो प्रेम कुमार भी हैं, तो विजय सिन्हा भी हैं, तो तारकिशोर प्रसाद भी हैं, तो दिलीप जायसवाल भी हैं, मतलब बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई एक सीएम फेस नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार के सामने भाजपा को झुकना पड़ता है। तो आरके सिंह कहीं ना कहीं अपने को पोजीशन कर रहे हैं कि भाजपा मुझे सीएम फेस के रूप में दिखाए, लेकिन खैर ये दूर की कौड़ी है। मुझे नहीं लगता कि आरके सिंह को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, तो भाजपा का और नुकसान ही होगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जी, सवाल आता है सर ऐसे में कि लोकसभा चुनाव को तो बहुत टाइम हो गया, अभी क्यों बयान दे रहे हैं वो? वही हमने कहा ना कि टाइम हो गया, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, अब तो 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो ये सब विधानसभा चुनाव की पैंतरेबाजी है। दबाव बना रहे हैं हाँ, वो। दबाव बना रहे हैं आला कमान पर कि ठीक है, मुझे हरा दिया गया पवन सिंह के द्वारा, तो अब मतलब आप कुछ भरपाई कीजिए, जो मेरा नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कीजिए। ये एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स आप कर सकती हैं। जी, तो दबाव बनाने में सफल हो पाएंगे आरके सिंह? मुझे नहीं लगता। देखिए, क्या बात है कि 1990 के बाद जो बिहार की राजनीति है उसका ये हो गया है, मंडलीकरण हो गया है, मंडलाइजेशन हो गया है। मतलब बिहार में पिछड़ी जातियों और दलितों का उभार हो गया है, और अगड़ी जातियाँ मतलब हाशिए पर थोड़ा चली गई हैं। तो आरके सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, उनको भाजपा अपना चेहरा बना दे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है, खास के जब वो अभी चुनाव हार भी चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं कि उनका कोई बहुत जनाधार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आरके सिंह का जो ये पैंतरा है वो सफल होगा। जी, आपको क्या लगता है भाजपा में कौन सीएम फेस सही होगा सर? अरे मैं तो भाजपा का घोर विरोधी हूँ। भाजपा में फिर भाजपा भी कौन एक बिहार के लिए सही हो अरे वो सकता है? मुझसे नहीं कहलवाइए, भाजपा का कोई अरबी चपरासी बनने लायक नहीं है। सीएम की बात छोड़ दीजिए। इतना बड़ा बात कह रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी बात ही कहता हूँ, हाँ। तो इसलिए सीएम की बात छोड़ दीजिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। आरके सिंह ने जो बयान दिया है, पवन सिंह पे आरोप लगाए हैं, भाजपा पे भी आरोप लगाए, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, क्या भाजपा में सब कुछ सही नहीं है, और आरके सिंह के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं?